गुड मॉर्निंग, हेलो एवरीवन। आज हम लोग एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, जिस टॉपिक का नाम है ट्विंक्स बेबी या जुड़वा बच्चे या यमज। आखिर क्या होते हैं जुड़वा बच्चे? जुड़वा बच्चे कैसे हो जाते हैं? जुड़वा बच्चे होने के क्या कारण होते हैं? जुड़वा बच्चे कितने प्रकार के होते हैं? जुड़वा बच्चे एक साथ क्यों जुड़े हुए होते हैं? या जुड़वा बच्चे एक साथ अलग अलग रूप में क्यों दिखाई देते हैं? या जुड़वा बच्चे सेम आकार, सेम कलर, सेम हाइट, सेम जीन्स में क्यों होते हैं? तो इन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज ट्विंक्स बेबी, यानी जुड़वा बच्चा क्या होता है और जुड़वा बच्चा कितने प्रकार के होते हैं। तो जुड़वा बच्चे जो होते हैं मुख्यतः वो 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला होता है एक युग्मजी यमज या समरूप, जिसे बोलते हैं मोनोजाइगोटिक तथा आइडेंटिकल ट्विंक्स। जो सेकंड होता है वो सियामीज यमज होता है। जो थर्ड होता है वो द्वियुग्मजी यमज या भ्रांति यमज, जिसे बोलते हैं डिजाइगोटिक ट्विंक्स अथवा फ्रेटर्नल ट्विंक्स। तो आइए इन सब बारे में क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं कि आखिर ये क्या होते हैं तीनों। तो इसको डिस्कस करने से पहले क्या करते हैं हम, सबसे पहले एक ये डायग्राम आपको दिख रहा है जो फीमेल का यूट्रस है और ओरी, यानी कि यूट्रस, ओरी, फैलोपियन ट्यूब सब है। तो यहाँ पर देखिए जो ये वाला जो एरिया है ये क्या है, यूट्रस है, और ये क्या है, जो ये वाला एरिया है ये फैलोपियन ट्यूब है। इधर क्या है, ये एरिया लेफ्ट ओरी है और ये राइट ओरी है। मैं आपको ये बता दूं कि जो महिलाओं में जो अंडाणु का निर्माण होता है वो ओरी के थ्रू होता है। ओरी से अंडाणु तभी बनते हैं जब किसी महिला में मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है, रेगुलर होता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल ख़त्म होने के 14वें दिन में क्या होता है, एक परिपक्व अंडे का निर्माण होता है। यहाँ तक कि ये दोनों ओरी से एक साथ अंडे का निर्माण नहीं होता है, यानी कि एक साइड एक मंथ में लेफ्ट ओरी से अंडे बनेंगे तो दूसरे मंथ में राइट ओरी से बनेंगे, फिर तीसरे मंथ में इधर से बनेगा, चौथे मंथ में इधर से बनेगा। यानी कि बारी बारी से क्या होता है, इसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है ओरी से और इसमें क्या होता है, अंडाणु का निर्माण होता है। तो सबसे पहले अब स्टार्ट करते हैं हम एक युग्मजी यमज या समरूप। एक युग्मजी या समरूप जुड़वा बच्चे क्या होते हैं, यानी कि एक युग्मज के द्वारा बनी 2 संतानें जो सेम आकार, सेम कलर, सेम संरचना, सेम जीन्स, सेम डीएनए की होती हैं, उनको एक युग्मजी या समरूप बच्चे कहते हैं। अब ये कैसे बनते हैं, तो सबसे पहले इसमें डिस्कस करते हैं कि जब ये ओवरी जो होती है, ओवरी से क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल आने के 14वें दिन के बाद एक परिपक्व यानी कि पूर्ण अंडे का विकास होता है। फिर यहाँ अंडा क्या होता है, ओवरी से निकलकर ये फैलोपियन ट्यूब में आता है। फैलोपियन ट्यूब में आता है। इसके आने के पश्चात जब किसी महिला और पुरुष में सेक्सुअल कांटेक्ट होता है तो पुरुष के द्वारा डिस्चार्ज किया गया सीमेन या वीर महिला के यूट्रस में क्या होता है, डिस्चार्ज होता है। फिर जो सीमेन या वीर होता है इसमें बहुत से क्या होते हैं, शुक्राणु होते हैं, जिसे हम लोग स्पर्म बोलते हैं। इस स्पर्म क्या होते हैं, इनमें फ्लैजिला पाया जाता है और ये क्या होते हैं, तेज़ी से मूवमेंट करते हैं। यानी कि जैसे ही यूट्रस में क्या होता है, सेक्सुअल अट्रैक्शन के बाद क्या होता है, इसमें सीमेन या वीर डिस्चार्ज होता है। इसमें से जो उपस्थित जो शुक्राणु होते हैं वो बहुत तेज़ी से क्या होते हैं, फैलते हैं। तो यहाँ फैलोपियन ट्यूब जो होती है, यहाँ फैलोपियन ट्यूब में क्या होता है, आ जाता है। जब इधर से एक शुक्राणु क्या होता है, एक फैलोपियन ट्यूब में आया और उधर से परिपक्व जो अंडे हैं, इन दोनों के बीच में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है। जैसे ही फर्टिलाइजेशन होता है, जैसे कि मैं एग्जांपल में बता दूं कि ये जैसे कि मान लीजिए क्या है, अंडाणु है, यानी कि महिला का अंडाणु है। इधर से क्या है, ये शुक्राणु है, यानी कि ये शुक्राणु। अंडाणु कहाँ से बना, फीमेल से बना, और ये कहाँ से बना, मेल से बना। तो जब इन दोनों के बीच में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, यानी कि क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, निषेचन होता है। जैसे निषेचन होता है तो एक यमज का निर्माण होता है। यानी क्या हुआ, ये यमज, इसको क्या बोलेंगे, यमज। ये क्या हुआ, दोनों फर्टिलाइजेशन होकर एक यमज का निर्माण कर दिए। अब जैसे ही यमज बनता है तो इनमें क्या होता है, सेल डिवीजन शुरू होता है। जब तक सेल डिवीजन नहीं शुरू होगा तब तक
वो अंडाणु और शुक्राणु क्या होंगे, यूट्रस में नहीं आएंगे। तो इन दोनों में क्या होता है, सेल डिवीज़न शुरू हो जाता है। तो सेल डिवीज़न जब शुरू होता है तो कभी कभी क्या होता है, एक ही सेल डिवीज़न होता है तो वहाँ पर सिंगल बच्चा होता है। जब ये डिवीज़न दो भाग में हो जाता है, जैसे कि ये सेल डिवीज़न हुआ, फिर इसके बाद क्या हुआ, दो भाग में डिवाइड हुआ, यानी कि दो सेल बन गए। अब जैसे ही दो सेल क्या होते हैं, डिवाइड होते हैं, यहाँ पर दो सेल बने और ये बनने के बाद क्या होते हैं, यूट्रस में आ जाते हैं, यानी कि बच्चेदानी में। अब एक क्वेश्चन यहाँ पर उठता है कि अंडाणु और शुक्राणु का फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होता है, तो फैलोपियन ट्यूब में होगा। बच्चे का विकास कहाँ पर होता है, यूट्रस में होता है। तो यहाँ से क्या होता है, ये यूट्रस में आता है और बच्चे का विकास होता है। फिर यहाँ विकास 9 महीने तक क्या होता है, कंटिन्यू होता रहता है। फिर 9 महीने के बाद प्रसव के दौरान क्या होता है, जब प्रसव होता है तो उसमें से 2 बेबी यानी कि ट्विंस बेबी क्या होते हैं, जन्म लेते हैं। ऐसे बच्चे जो होते हैं समान कलर, समान संरचना, समान आकार, समान जीन्स और समान डीएनए के होते हैं। यहाँ तक कि अगर लड़का होगा तो दोनों लड़के ही होंगे, अगर लड़की होंगी तो दोनों लड़की ही होंगी, इसमें अलग अलग नहीं होंगे। तो ये हुआ आपका एक युग्मजीय यमज या समरूप। तो यहाँ से समझ में आ रहा है कि एक युग्मजीय यानी एक युग्मज के द्वारा बने 2 समरूप संतानें को जुड़वा बच्चे बोलते हैं। अब इसके बाद दूसरा होता है इस सियामीज एमज बोलते हैं। सियामीज एमज में क्या होता है, सियामीज एमज में क्या होता है, सेम इसी तरह होता है। जैसे कि मैंने अभी बताया कि जैसे ही परिपक्व अंडे क्या होता है, फैलोपियन ट्यूब में आता है, पुरुष के द्वारा डिस्चार्ज किया सीमेन या वीर जैसे ही यूट्रस में होता है, उसके बाद इसमें से जो स्पर्म होते हैं वो तेज़ी से मूवमेंट करके जाकर अंडाणु और शुक्राणु से मिल जाते हैं। जैसे अंडाणु शुक्राणु से मिलेंगे तो फर्टिलाइजेशन हो जाता है, और जैसे ही फर्टिलाइजेशन होगा तो एक यमज का निर्माण होगा। यमज, फिर यमज बनेगा, इसके बाद क्या होगा, सेल डिवीज़न शुरू हो जाएगा। जब सेल डिवीज़न होगा तो इसमें सेल डिवीज़न क्या होता है, यहाँ पर अलग अलग नहीं होता, यानी कि ये सेल डिवीज़न होता है मगर क्या होता है, ये सेल आपस में जुड़े हुए होते हैं। बट पहले वाले में क्या होगा, एक युग्मज में क्या हुआ, सेल अलग अलग हो गए। बट यहाँ पर क्या हुआ, दोनों युग्मज एक साथ क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। तो जब जुड़े हुए होते हैं, जुड़ने के बाद क्या होते हैं, इनमें डिवीज़न नहीं हो पाता है, तो ये यूट्रस में आकर इनका विकास होता है। फिर 9 महीने के बाद जैसे ही प्रसव होता है, इसके बाद ये 2 जो बच्चे होते हैं आपस में जुड़े हुए होते हैं। बहुत देखते हैं ना कि 2 बच्चे आपस में जुड़ के पैदा हुए, किसी का सर जुड़ा हुआ है, किसी का पेट जुड़ा हुआ है, किसी का पीठ से पीठ जुड़ा होता है। तो ऐसे बच्चे जो होते हैं जो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं वो सियामीज एमज में होते हैं, क्योंकि इनमें सेल डिवीज़न नहीं हो पाता, अलग अलग नहीं हो पाते। अब जो तीसरा होता है द्वियुग्मजीय यमज या भ्रांति यमज, जिसे बोलते हैं डिजाइगोटिक ट्विंस अथवा फ्रेटर्नल ट्विंस। अब ये कैसे होते हैं, अब इसमें क्या होता है, जो आमतौर से देखा जाता है एक महिला के में एक ही अंडाणु का विकास होता है। तो कभी कभी होता है कि किसी कंडीशन से कुछ दवाएं जो होती हैं रेगुलर यूज करने से, या कुछ आयरन फोलिक एसिड की मात्रा ज़्यादा खाने से क्या होता है, महिलाओं में एक साथ 2 अंडाणु बन जाते हैं। जैसे ये एक साथ क्या हुआ, 2 अंडाणु निकलता एक ही अंडा है, मगर यहाँ पर क्या हुआ, किसी कंडीशन बस किसी कारण बस क्या हुआ, 2 अंडे बन गए। अब यहाँ जो सीमेन होता है, सीमेन में क्या होता है, स्पर्म बहुत होते हैं, मिलियन में होते हैं, ठीक है, मिलियन में होते हैं। तो एक बार जैसे सीमेन पास होता है पुरुष का, तो उसमें बहुत से स्पर्म होते हैं, बहुत ज़्यादा स्पर्म। जो सबसे पहले पहुंच के फर्टिलाइजेशन कर लेता है अंडाणु से, वही क्या होता है, एमज बनता है। तो यहाँ पर क्या हो, जैसे ही कि 2 अंडे बने और फर्टिलाइजेशन हुआ तो यहाँ पर 2 स्पर्म आ गए, यानी कि एक स्पर्म इससे मिल गया और एक स्पर्म मिल गया इससे, यानी कि यहाँ पर दोनों अंडे भी अलग हैं और दोनों स्पर्म भी अलग हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, फीमेल का 2 अंडाणु हुआ और इधर से किसी पुरुष का क्या होता है, 2 स्पर्म हुआ, यानी कि ये दोनों अलग अलग है। जब इस दोनों में क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ, तो एक एमज का निर्माण इसने कर दिया और एक एमज का निर्माण इसने कर दिया। फिर इसमें सेल डिवीज़न शुरू होता है। अब सेल डिवीज़न शुरू होगा तो वहाँ पर आपको समझ में आना चाहिए ना कि अगर एक चेयर बैठने की 2 सीट की चेयर है तो बहुत एडजस्ट होता है कि चलो 1-2 की जगह 3 ले लें। अब ऐसा भी नहीं है कि हमको 2 बैठने की चेयर है, 2 जगह बैठने की है, अब उसमें हम 4 लोग को एडजस्ट कर लें। तो यहाँ पर इतना फैलोपियन ट्यूब में जगह भी तो होनी चाहिए फर्टिलाइजेशन करने के लिए, कि उसमें सेल डिवीज़न शुरू हो, उसके लिए जगह भी होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो सेल डिवीज़न इसका होता है, यमज बनने के बाद जो सेल डिवीज़न होता है
वो फैलोपियन ट्यूब में स्पेस ना होने के कारण उसमें सेल डिवीज़न पूर्णतः दो भागों में ना होकर वो एक भाग में ही क्या होता है, सेल डिवीज़न हो जाता है। यानी कि दोनों सेल एक ही सेल कोशिका से क्या होते हैं, विभाजित हो जाते हैं। फिर इसके बाद ये दोनों सेल क्या होते हैं, डिवीज़न के बाद यूट्रस में आ जाते हैं, बच्चेदानी में, जहाँ पूरी तरीके से 9 महीने तक बच्चे का विकास होता है, डेवलप होता है। फिर 9 महीने के बाद जैसे ही प्रसव होता है, फिर अब जब ये प्रसव के दौरान ये दोनों भ्रूण क्या होते हैं, जब तक पेट के अंदर है तब तक भ्रूण है, जैसे ही पेट के बाहर होते हैं ऑपरेशन के थ्रू या प्रसव के दौरान जैसे ही बाहर आते हैं तो वो क्या होते हैं, बच्चे कहलाते हैं। ठीक है। तो जब 9 महीने के बाद क्या होते हैं, ये जब बाहर आते हैं तो इनके क्योंकि ये अलग अलग सेल में हुए हैं, अलग अलग सेल हुआ है, अलग अलग स्पर्म है, अलग अलग इसका अंडाणु शुक्राणु है, तो इनके जो रूप होंगे वो डिफरेंट टाइप के होंगे। कलर भी अलग होगा, रंग रूप भी अलग होगा, बॉडी की संरचना भी अलग होगी और इसका लिंग निर्धारण भी अलग होगा, जीन अलग होगा, डीएनए भी इसका अलग होगा। यानी कि इसमें हम कह सकते हैं जो द्वियुग्मजीय यमज होगा, इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर लड़का हुआ है तो लड़का ही होगा, लड़का लड़की भी हो सकते हैं, लड़का लड़का भी हो सकता है, लड़की लड़की भी हो सकते हैं। यानी कि सबकी संरचना, सबके जीन, कलर क्या होते हैं, सब अलग अलग होते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि जुड़वा बच्चे कैसे होते हैं, किस प्रकार से सेम आकार की, सेम संरचना की, सेम डीएनए, सेम जीन्स के हो जाते हैं, और क्या कंडीशन होती है कि बच्चे आपस में जुड़े हुए हो जाते हैं, और तीसरी ऐसी कौन सी कंडीशन होती है जहाँ पर जुड़वा तो होते हैं बट उनकी संरचनाएं अलग होती हैं, कलर अलग होता है और उसका लिंग निर्धारण यानी लड़का लड़की क्या होते हैं वो अलग अलग होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मिलते हैं, एक नए टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, जिस टॉपिक का नाम रहेगा बेबी टेस्ट ट्यूब, यानी आखिर बेबी टेस्ट ट्यूब से कैसे बेबी को उत्पन्न किया जाता है।